तुम भाइयों? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैंने आंगन की सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं तो चिकनाट की वजह से पूरे जितने भी डिब्बी वगैरह हैं सब खराब हो जाती हैं। तो मैंने दोनों अलमारी को अच्छे से वॉश किया। उसके बाद फिर मैंने सारे डब्बे वगैरह पोंछ के फिर दोबारा से अरेंज कर दिए थे। इसी वजह से मैं किचन में खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जितने भी स्टील के बर्तन वगैरह हैं सब पे ऐसे चिकनाहट सी हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने आंगन में गैस रखी हुई है, खुले में खाना बनाती हूँ, जिससे चिकनाहट उड़ जाती है और किचन के सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन रहते हैं। उसके बाद बच्चे लोग जाग गए थे मॉर्निंग में। दोनों लोग लेटकर बहुत मस्ती कर रहे थे। मनु और आर्या दोनों बहुत ही क्यूट हैं, आप लोग देख सकते हो। आप भी बोलो राधे राधे। गुड मॉर्निंग बोल दो। उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था और अच्छे से रेडी कर दिया था। इन दोनों की मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आर्या को देखकर मनु भी सेम टू सेम कपड़े मांगती है कि मुझे भी दीदी जैसे ही पहनना है। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद मशीन वाले भैया आ गए थे, क्योंकि हमारी सिलाई मशीन ख़राब हो गई थी। तो ऐसे ही रैंडमली भैया गलियों में आवाज़ लगा रहे थे सिलाई मशीन सही करवा लूँ। तो पापा ने उनको बुला लिया था। तो हमारी सिलाई मशीन आज ठीक होने वाली है। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। नहा के आकर मैं सबसे पहले अपना डेली रूटीन फॉलो करती हूँ, स्किन केयर वाला, जो करने के बाद फिर मैं निकल जाती हूँ, पूजा करती हूँ भोले बाबा की। उसके बाद किचन में पहुँच जाती हूँ अपना खाना बनाने के लिए। अभी बज रहे थे 9:30। मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी। इसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, क्योंकि आज था मदर्स डे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छा सा बना लो। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जी दुनिया की हर माँ को अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियाँ दे, मेरी यही कामना है। बचपन में इतना मम्मी से लगाव नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि मम्मी वगैरह से डांटती रहती हैं। पापा से लगाव होता था। पापा जब शाम को लौटते थे तो सारी शिकायतें पापा से करी जाती थी। तो पापा अच्छे से प्यार से एक बार बोल देते, मेरी बच्ची को क्यों परेशान करते थे। इससे दिल खुश हो जाता था। तो लगता था कि मम्मी लोग ही बुरी होती हैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मम्मी लोग जैसा तो कोई नहीं होता। उस टाइम ऐसा लगता था कि सारा काम हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन वो काम तो 10% भी नहीं था। शादी के बाद लड़कियों पर जो बर्डन पड़ता है उसके लिए मम्मी लोग अपन को पहले से ही तैयार करती हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। जब ससुराल आते हैं तब इतना सारा बर्डन पड़ता है, तब समझ में आता है कि काश मम्मी की बात मान ली होती। इसलिए लड़कियों का लगाव शादी के बाद मम्मी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने तो ये महसूस किया है कि लड़कियां ही मम्मी से ज़्यादा अटैच रहती हैं। पहले लगता है कि पापा से ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन मम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। हर चीज़ छोटी छोटी मम्मी से शेयर करना, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मम्मी सबका सपोर्ट सिस्टम होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कों को इतना एहसास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो हमेशा साथ ही रहते हैं, उनको कभी अलग होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन लड़कियां जब अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाती हैं तो उनको माँ की अहमियत और ज़्यादा पता चलती है। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। यहाँ पर मैं दाल बाटी के लिए मैंने बाटी का आटा लगा लिया था। इसमें मैंने मिलाया था थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा रवा, सौंफ, लाल मिर्ची, कसूरी मेथी वगैरह सब डाल के अच्छे से मैंने घी डाल के डो लगा लिया था। इसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि थोड़े से पोले बना दो, मुझे पोले खाने हैं, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए पोले बनाए थे। ये वाले पोले बचपन में मुझे बहुत पसंद थे। पूरी फिंगर्स में पोलों को ऐसे लगा लेते थे फिर खाते थे। किस किस ने ये काम किया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद बच्चों को पोले देने के बाद यहाँ पर मैं फिर से लग गई थी अपना काम करने के लिए। अभी मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो इसमें लहसुन प्याज वगैरह अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं बाटी को बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बाटी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं दाल लेकर आ गई थी। दाल मेरी बन चुकी है, बस तड़का लगाना है। तड़का लगाने से पहले मैं पापा के लिए छौंक वाली दाल बना दूंगी, क्योंकि वो लहसुन प्याज नहीं खाते। इसमें मैंने घी लिया है। घी में थोड़ा सा मैं डालूंगी जीरा और हींग, बस इसी का तड़का लगाऊंगी पापा के लिए, क्योंकि उनको लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी दोनों दाल बनकर रेडी हो चुकी हैं। पापा के लिए मैंने निकाल के रख दी थी। उसके बाद में बाकी दाल में लहसुन प्याज का छौंक लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने बाटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से गोल गोल आप जब तक उनको बनाएं जब तक उसमें थोड़े से क्रैक ना आ जाए, क्योंकि क्रैक आ जाते हैं ना तो बाटी अंदर तक सिक जाती है। उसके बाद मैं अप्पे मेकर ले आई थी।
मैं अपने मोल्ड में ही अक्सर बाटियाँ बनाती हूँ। इसमें पूरे मोल्ड में मैंने अच्छे से घी लगा दिया था। घी लगाने के बाद मैंने बाटियाँ उसमें लगा दी थी और बाटियों को लगाने के बाद इसको मैं ढक दूँगी और फिर अलट-पलट करके मैं काफ़ी अच्छे से इसको सेक लेती हूँ। बहुत ही सुनहरी और क्रिस्पी बनती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ईज़ी बन जाती हैं। बड़े वाले ओवन में मुझे पसंद नहीं आती, उसमें बहुत तामझाम करना पड़ता है। इसके बाद मैंने दाल में छौंक लगा दिया था। यहाँ पर मैंने बाटियाँ पलट-पलट के सेक ली थी। बहुत अच्छे से सिक जाने के बाद अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी भगवान जी के लिए, क्योंकि दाल के साथ रोटी बाटी ये भगवान जी का भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भगवान जी की रोटियाँ बन गई थी। उसके बाद में कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया, उसमें मैंने बाटियों को कट करके डाल दिया था, जिससे थोड़ी सी और सिक जाएंगी अंदर तक और बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना और उनमें घी अच्छे से भर जाता है। इसके बाद मैंने हस्बैंड की थाली लगा दी थी। आप लोग बताना कि दिखने में कैसी लग रही है, टेस्ट में बाकी बहुत लाजवाब थी। इस थाली को देखकर मेरे हस्बैंड की भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड को थाली लगा कर दी। उसके बाद उन्हें देसी तरीके से अच्छे से फोड़ के उसमें घी मिला के दाल मिला के बाटियाँ एंजॉय की। इसके बाद मैंने सारी किचन को क्लीन कर दिया था। जब आप कुछ अच्छा सा बनाते हो तो घर में सबसे ज़्यादा ढेर हो जाता है बर्तन का। आप लोग देख सकते हो कितने सारे बर्तन हो गए थे। मुझे देख के पसीने आ रहे थे, लेकिन उसके पहले मैंने खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। नाश्ता आज मैंने किया नहीं था, तो यहाँ पर अपनी पार्टी को अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद शाम के समय मुझे बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, तो उनके सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके रख देती हूँ। जैसे ही वो ड्यूटी से आते हैं उसके नेक्स्ट डे मैं कपड़े वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं प्रेस करके रख देती हूँ। शादी के बाद आप वो सारे काम करते हो जो आपने कभी नहीं करे थे। मैंने ज़िंदगी में कभी प्रेस नहीं करी थी, लेकिन अब मैं डेली करती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी शाम को कुछ खाने के लिए। मैं डेली एक फ्रूट खाती हूँ, मैं आपको हर ब्लॉग में यही बताती हूँ। आप लोग भी शाम के टाइम एक फ्रूट ज़रूर खाया करें। आज कोई भी फ्रूट नहीं था, सिर्फ एक बनाना था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो एक फ्रूट खाना है, तो मैंने बनाना ही खा लिया था। उसके बाद मुझे क्यूट सा फ्लावर मिला, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने देसी टाइप्स अपनी बालों में लगा लिया था। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, भगवान जी की आरती पूजा का समय हो रहा था, तो उसके पहले मैंने देखा कि बत्ती वगैरह ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने यहाँ पर बत्तियों को भिगोने के लिए घी लेकर आ गई थी। ये बत्ती वाला पैकेट हम मार्केट से खरीदते हैं, 50 रुपए में बहुत सारी बत्तियां आती हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी बत्तियां निकाली और उसको टिफिन में लगा दिया था। हम इसी टिफिन में रखते हैं बत्ती वगैरह को। उसके बाद मैंने घी को अच्छे से गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी क्योंकि फिर बत्तियां जल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम टेम्परेचर पे घी को पिघला लिया था। उसके बाद पूरी बत्तियों में अच्छे से डाल दिया। बत्तियों को उलट पुलट करके पूरे में घी भर दिया था, जिससे बत्तियां काफ़ी देर तक अच्छे से जलती रहती हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।